तो हेलो एवरीवन, पिछले टर्न पे हमने कवर किया था मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या थी? कंसंट्रेशन निकालने का एक तरीका था। अब यहाँ पर आज हम देखेंगे किसको? मोलैलिटी। कि भाई मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी, देखिए भाई, मोलैलिटी भी कंसंट्रेशन का निकालने का एक तरीका ही है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब कंसंट्रेशन निकालने का एक मेथड हमारे पास था मोलैरिटी, तो हम मोलैलिटी पे स्विच क्यों किए? ये एक बात है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको अभी ज़रा मोलैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद देता हूँ, ठीक है भाई, कि ऐसा क्यों रहा। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए मोलैलिटी, और फिर हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो भाई मोलैलिटी देखिए क्या होता है। मोलैलिटी होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, यहां पे मास ऑफ सोल्यूशन नहीं रखना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नोट कीजिए भाई फॉर्मूला कि भाई मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, के सॉल्यूट के कितने मोल्स हमारे 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, वो हमारी क्या होती है? मोलैलिटी। ठीक है भाई, तो ये है हमारे पास मोलैलिटी की डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। डिफाइन किस तरीके से करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in per kg of solvent, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है भाई। अच्छा, मोलैरिटी क्या होता था? याद करो, मोलैरिटी होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है भाई, कि सॉल्यूट के कितने मोल्स एक सॉल्यूशन के पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं, ये होता था हमारा क्या? मोलैरिटी। लेकिन मोलैलिटी क्या होता है कि भाई सॉल्यूट मान लो कि आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया, तो शुगर हमारा क्या है? उसके अंदर शुगर हमारा सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के यानी शुगर के कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट, जैसे आपने पानी लिया था वो क्या है? सॉल्वेंट। कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर हमारे मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर में आपने मिलाए हैं, वो उसकी क्या है? वो उसकी मोलैलिटी होती है। आ रही बात समझ में? तो भाई अब यहां पर देखते हैं, तो ये भाई इसका फॉर्मूला आपको क्लियर है कि सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स एक पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं, ये होती है उसकी क्या? मोलैलिटी। ठीक है, चलिए फिर, तो फॉर्मूला हो गया, तो डेफिनेशन हो गई। अब आते हैं किसके ऊपर भाई? न्यूमेरिकल्स के ऊपर, कि भाई सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो भाई सवाल हम देखते हैं किस तरीके से आते हैं। चलिए फिर, तो देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल है भाई हमारा कि 49 ग्राम, पहला सवाल हल्का ही आसान ही, 49 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है भाई? हाँ भाई, तो भाई फाइंड इट्स मोलैलिटी, फाइंड इट्स मोलैलिटी, फाइंड इट्स मोलैलिटी भाई। ठीक है भाई,
तो मोलैलिटी की भाई यहां पर मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं हमेशा स्मॉल एन से। मोलैलिटी को हम हमेशा डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। मोलैलिटी हमारा किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसके बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, भैया सॉल्यूट के आपको आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें बताओ सॉल्यूट क्या है भाई हमारा, किसको डिसॉल्व किया जा रहा है, H2SO4 को डिसॉल्व किया जा रहा है। ठीक है भाई, इसमें दिख रहा है कि नहीं, हाँ भाई क्लियर दिख रहा है। तो इसमें H2SO4 को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट हमारा क्या हुआ, H2SO4 हुआ। अब यहां पर देखो, तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, H2SO4 का कितना मास दिया हुआ है 49। अच्छा मोलर मास H2SO4 का पूरी दुनिया को पता है कितना 98। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा हाफ। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ, हाफ। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना है 200 ग्राम, लेकिन ये तो ग्राम में दे रखा है, किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो मैं यहाँ इसको डिवाइड करूंगा 1000 से, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1000/200, तो कितना हुआ 5/2, मतलब 2.5। क्या इसकी वो क्या होगी, यूनिट क्या होगी इसकी, देखो वैसे तो एक इसकी यूनिट क्या निकल करके आती है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, और क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इसकी यूनिट वैसे ही बता सकते हो क्या होती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी क्या होगी इसकी यूनिट, मोल पर केजी। तो या तो मोल पर केजी, या फिर भाई आप एक बात याद रखो, 1 मोल पर केजी हमारा बराबर होता है 1 मोलल के, किसके भाई 1 मोलल, किसके मोलल, मोलर नहीं, मोलर होता था किसमें, मोलैरिटी में। वैसे मोलैरिटी और मोलैलिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मोलैरिटी को ही आप थोड़ा सा तुतला के बोल दो तो वो क्या बन जाएगा, मोलैलिटी बन जाएगा। भाई कोई बच्चा अगर बोलेगा तो वो मोलैलिटी थोड़ी ना बोल पाएगा, वो क्या बोलेगा, वो मोलैलिटी बोलेगा। इसी तरीके से भाई क्या है अभी मोलैलिटी, तो यहाँ पर क्या है, अच्छा मोलैरिटी की क्या होती थी यूनिट, मोलर। अब बता बच्चा बोलेगा तो वो मोलर थोड़ी ना बोल पाएगा, वो क्या बोलेगा, मोलल। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोलल। तो यहां पर 2.5 क्या, 2.5 मोलल, या फिर सिंपली स्मॉल m लिखा हुआ देख लो कहीं, तो समझ जाना कि यहां पर बात मोलैलिटी की गई है। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए भाई आगे इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए भाई अगला इसको रब कीजिए। अगला है, अगला क्वेश्चन है, if 117 gram of NaCl is present in 500 gram of its solution। ठीक है भाई, फाइंड इट्स मोलैलिटी, फाइंड इट्स मोलैलिटी। तो भाई क्या पता कर दो, इसकी मोलैलिटी पता कर दो। ठीक है भाई, तो भाई मोलैलिटी होता किसके बराबर है, मोलैलिटी होता किसके बराबर है, मोलैलिटी हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब तक फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है, साफ साफ दिख रहा होगा सॉल्यूट क्या है, NaCl है। ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं इसके। नंबर ऑफ मोल्स हमारा किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। भाई गिवन मास कितना है, 117। अच्छा मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सोडियम का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 23, और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, तो कितना हुआ 58.5। तो मोलर मास कितना है भाई 58.5। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत। अब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए, 2 आ गए। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमको दिया हुआ 500 ग्राम, लेकिन क्या ये 500 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन है। क्या लिखा है, 500 ग्राम ऑफ इट्स सॉल्यूशन। लेकिन यहां जरूरत किसकी है, मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत है। तो भाई मास ऑफ सॉल्वेंट किस तरीके से आएगा, तो देखो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ है, कितना दे रखा है 500 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, यही तो है मास ऑफ सॉल्यूट 117 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा किसके बराबर है, आप लोग यहां से निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट आप यहां से निकाल लोगे। तो ये हमारा आया मास ऑफ सॉल्वेंट 500 माइनस 117 कितना आया 383, कितना आ गया भाई 383 ग्राम। ये हमारा क्या आया, ये हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आया। अब यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब सवाल में कुछ नहीं बचा, नंबर ऑफ मोल्स कितने भाई हमारे 2, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 383। लेकिन याद रहे ये किस में है, ये हमारा ग्राम में है, हमको किस में चाहिए होता है केजी में। तो डिवाइड बाई 1000, तो कितना आया भाई 2/1 100 बाई 1000 बाई 383। ठीक है भाई। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने तो ये हमारा आ जाएगा, मैं जल्दी के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं, 5.22 मोलल। कितना आ जाएगा 5.22 मोलल, 5.22 मोलल। ठीक है भाई। तो देख लेना भाई मास आपको सॉल्वेंट का दिया है या फिर आपको सोल्यूशन का दिया है। डायरेक्ट का अगर सॉल्वेंट का दे देता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपको सोल्यूशन का मास दिया हुआ है तो आप सॉल्वेंट का निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, एक नए वैरायटी का क्वेश्चन और आता है इसके अंदर। चलिए भाई, तो क्या है भाई वो हमारा, तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि कहता है इफ 49 ग्राम, हम पहले वाली सवाल से ले लेते हैं, ऑफ H2SO4 is present in 500 ml of its solution, ठीक है भाई।
इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन यानी कि रो बराबर है हमारा 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता है फाइंड इट्स मोलैरिटी, फर्स्ट पार्ट है फाइंड इट्स मोलैरिटी और सेकंड पार्ट है फाइंड इट्स मोलैलिटी। तो भाई सॉल्यूशन की मोलैरिटी और मोलैलिटी पता कर दो कि कितनी है। ठीक है भाई। तो भाई मोलैरिटी निकालने में तो कुछ नहीं जा रहा हमारे पास से, मोलैरिटी तो आपने पहले भी निकाली है, बशर्त फॉर्मूला याद हो। मोलैरिटी हम किस तरीके से निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हमारा H2SO4 है, तो ये तो आप निकाल ही लोगे ना। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन हमारा मास कितना है 49, अच्छा मॉलिक्यूलर मास 98, कितना हुआ हाफ। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आप लोग निकाल ही लोगे ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml, 500, लेकिन हमें किस में चाहिए होता है लीटर में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे 1000 से। तो भाई क्या हुआ 1/2 इंटू 1000/500, तो कितना हुआ भाई 5 to the 10, तो कितना हुआ 1 मोलर। क्या ही कंसेंट्रेशन इसकी 1 मोलर। तो 1 मोलर क्या आई, इसकी मोलैरिटी आई। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या मोलैलिटी। तो भाई मोलैलिटी की तो कहानी खत्म, क्योंकि मोलैलिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम निकालेंगे मोलैलिटी। ठीक है भाई, चलिए निकालते हैं मोलैलिटी। लेकिन मोलैलिटी हमारा किसके बराबर होता है, मोलैलिटी हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां तो हमको वॉल्यूम दिया है, यहां तो हमको वॉल्यूम दिया है, और यहां तो क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो ये तो हिसाब नहीं बन रहा। मोल्स तो हमको पता है, मोल्स तो हमने निकाले 1/2, मोल्स तो आ जाएंगे, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट का यहाँ पर देखो, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, मास ऑफ सॉल्वेंट का यहाँ पर कुछ अता पता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, कुछ और दे रखा है, हाँ यहाँ पे डेंसिटी हमें दिया हुआ है, तो डेंसिटी से हमें कुछ करना पड़ेगा भाई। तो चलिए फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं, मोलैलिटी निकालते हैं। तो यहां पर डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी किसकी दी हुई है, सॉल्वेंट की ना, किसकी, क्या कह रहा है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डेंसिटी पूरे सॉल्यूशन की हमको दी हुई है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा भाई ये बताना डेंसिटी किसके बराबर होती है, ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अब एक बात मुझे बताओ, जब ये डेंसिटी सॉल्यूशन की दी हुई है तो मास भी किसका हुआ, सॉल्यूशन का हुआ, वॉल्यूम भी किसका हुआ, सॉल्यूशन का हुआ। क्यों हुआ कि नहीं हुआ, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.2, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन भाई हमको पता नहीं है यहाँ पर कितना है, तो मास हमको निकाल, वॉल्यूम, वॉल्यूम पता है भाई 500 ml, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राम और 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको पता ही किसके बराबर होता है ml के। तो यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब किसके बराबर आया, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आया 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 500। ठीक है भाई। तो यहां से जो हमको मिलने वाला है, वो हमको क्या मिलने वाला है, वो हमको मिलने वाला मास ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना हुआ भाई 600। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 600 ग्राम। लेकिन ये याद रखना, ये मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आया है, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस तरीके से आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट की किस तरीके से आएगा भाई, आपको पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा बराबर होता है किसके, मास ऑफ सॉल्यूट
प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 600, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, कितना दे रखा है 49 ग्राम। सॉल्यूट हमारा H2SO4 तो है, तो 49। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम S कह देते हैं, चलो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है, यहां से हाँ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा आया 551 ग्राम, 551 ग्राम। ठीक है भाई, इस यहां तक कोई दिक्कत। अब हम मोलैलिटी हम यहां पे निकाल सकते हैं, अब हम मोलैलिटी यहां पर निकाल सकते हैं भाई। तो यहां पर मोलैलिटी भाई किसके बराबर होती है, मोलैलिटी हमारी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स आपको याद है कितना आए थे 1/2। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 551 ग्राम, लेकिन ये ग्राम में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो 1/2 1000 बाय 551। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट कर लो एंड यू विल गेट दी मोलैलिटी। ठीक है भाई, तो इतना मोलल हमारा आएगा कंसंट्रेशन। तो अगर डेंसिटी दी हुई हो तो डेंसिटी की हेल्प से हम मास ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे, और देन फिर सॉल्यूट का मास दिया रहता है तो फिर वहां से आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ये वाली बात तुम याद रखना। अब आते हैं अपनी लास्ट बात पे। मैंने आपसे सवाल किया था, जब कंसंट्रेशन की एक यूनिट हमारे पास थी मोलैरिटी, तो हम मोलैलिटी पे स्विच क्यों हुए, हम मोलैलिटी पे स्विच क्यों हुए? तो इसके पीछे एक रीजन है। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई अगर एक कोई हमारे पास सोल्यूशन है तो उसकी आप मोलैरिटी निकालोगे या फिर उसकी आप मोलैलिटी निकालोगे, तो आपका आंसर क्या होगा, मोलैरिटी या फिर मोलैलिटी। तो आप याद रखना कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कोई सोल्यूशन है, आप क्या प्रीफर करोगे, आप मोलैरिटी निकालना प्रीफर करोगे, आप उसकी कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पसंद करोगे, मोलैरिटी के या फिर मोलैलिटी के। तो याद रखना बच्चों, कभी भी आंसर मोलैरिटी मत देना, हमेशा आंसर क्या देना, मोलैलिटी देना। हम हमेशा मोलैलिटी को प्रीफर करेंगे ओवर दी मोलैरिटी, ओवर दी मोलैरिटी। ऐसा क्यों है? देखो मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था, यह बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मोलैलिटी अभी हमने पढ़ा किसके बराबर होती है, मोलैलिटी, मोलैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहां पर देखो मोलैरिटी एक अच्छी यूनिट क्यों नहीं है अभी कंसंट्रेशन की, क्योंकि ये डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, आप अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, अब वाटर को ही ले लो, आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वाटर हमारा वेपर स्टेट में जाने लगेगा, तो वॉल्यूम वो अपना इंक्रीज करने लगेगा। आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो आइस बनने लगेगा, तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज करने लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, इसीलिए मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ पर मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन मोलैरिटी मतलब क्या होती है, मास ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। और आपको याद होना चाहिए कि मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, इसीलिए हम क्या निकालना प्रेफर करते हैं, मोलैलिटी। तो भाई क्या होता है, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में बहुत बार आया है कि कौन सी यूनिट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। वो क्या है हमारी, वो हमारी मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है भाई,
तो ये था हमारा क्या, मोलैलिटी। ठीक है भाई, चलिए तो इसी के साथ एक कंसंट्रेशन यूनिट हमारी और पूरी होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।